हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था लेंस और लेंस के प्रकार, जिसमें आपको बताया गया था लेंस दो गोलीय पृष्ठ हो अथवा एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस के दो प्रकार आपको बताए गए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? हाँ, जो लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो आइए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। तो अपनी अपनी कॉपी निकालिए, नई टॉपिक डालिए आज, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू लेंस। सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू लेंस। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो गोलीय पृष्ठ हो अथवा एक गोलीय एक समतल। तो जब दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ हमारा ये लेंस होगा, ये ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा है उत्तल लेंस। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस, जिसमें यहाँ पे इसका हमने बताया था कि यहाँ क्या होता है, इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जब मैंने बताया था तो आपको बताया था कि ऐसे ये दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। ये गोला अलग इधर होता है, ये और इधर। तो जब ये दो गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है तो दोनों गोले के अलग अलग केंद्र होंगे। तो मान लेते हैं हम पहले, ये तो प्रकाशिक केंद्र ही हो गया। जो पहले गोले का ये घिरा भाग था तो उसका केंद्र क्या था? C1, और जो दूसरा गोला था उसका क्या था? C2। जो इस तरह से हमारा जो दो गोले थे, तो पहला गोला तो हमारा जो है उसका केंद्र क्या था? C1, और जो दूसरा गोला था उसका केंद्र क्या है? C2। तो पहली डिफिनीशन। अब अगर इन्हीं दो, ध्यान से देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को, इसका वक्रता केंद्र C1 और इसका वक्रता केंद्र C2, दोनों गोलीय के वक्रता पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो देखिए, इसके केंद्रों को हम मिला दिए यहाँ पे। तो मुख्य अक्ष की डिफिनीशन क्या हो गई? लेंस के दोनों गोलीय वक्रता पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को, या केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की डिफिनीशन आप बता सकते हैं कि लेंस के दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से होकर जाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो समझ गए आप लोग, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आइए ये टॉपिक आप लिख लीजिए। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू लेंस। मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से होकर जाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए इसे चित्र के माध्यम से हम अवतल लेंस के मुख्य अक्ष को भी आपको दिखा देते हैं और उत्तल लेंस के भी मुख्य अक्ष को। ये चित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। ये है हमारा उत्तल लेंस, है, और ये है C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये है हमारा अवतल लेंस। ये देखिए ध्यान से, C1 और C2, ये अवतल लेंस के वक्रता केंद्र है। C1 और C2 से होकर जाने वाली रेखा को इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये दोनों चित्र आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बना लेंगे और अपनी अपनी कॉपी में ये डिफिनीशन अच्छे से लिख लेंगे कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस की
मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अभी आपने पहली डिफिनीशन देखी, ये देखिए ध्यान से, C1 और C2 लेंस के दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होता है? हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो आइए इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। लेंस के अंदर, ध्यान से देखिए, हमारा लेंस है और इस लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाने वाली किरणों का प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, अर्थात लेंस के भीतर या लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक केंद्र। तो ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र की डिफिनेशन क्या पता चलेगी आपको? क्या लिखेंगे कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उनका अपवर्तन नहीं होता है। या लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र के लिए आप ये चित्र बना लेंगे। आइए डेफिनेशंस देख लें इसकी, लिख लीजिए आप लोग। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरण, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर अर्थात सीधी निकल जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आपतित किरण मतलब जैसे आती हैं वैसे ही सीधे निकल जाती हैं। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आपतित किरण के समांतर मतलब जैसे आती हैं वैसे सीधे निकल जाती हैं। आप अपने शब्दों में ही इसे लिख सकते हैं, अपने शब्दों में बता सकते हैं कि लेंस के भीतर या लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आइए आप प्रकाशिक केंद्र लिख लेंगे और इसका फिगर भी बना लेंगे। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? फोकस। तो लेंस के मुख्य अक्ष के अंदर, मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस के फोकस दो प्रकार के होते हैं, लेंस का प्रथम फोकस और लेंस का द्वितीय फोकस। अब उत्तल लेंस के भी दो होते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए आप कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस के
दो फोकस होते हैं। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ध्यान से देखिए चित्र के माध्यम से आप, अभी मैंने आपको बताया था कि लेंस के मुख्य अक्ष के, ये हमारा लेंस का मुख्य अक्ष था सीधे ऐसे, और लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, यहाँ लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लेंस का फोकस कहते हैं। तो हमने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि हम लेंस के फोकस दो प्रकार के होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो ये हमारा उत्तल लेंस है और ये है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और ये क्या है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को हम F1 से इंडिकेट करते हैं और द्वितीय फोकस को F2 से इंडिकेट करते हैं। हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से यहाँ समझ लीजिए। तो ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। क्या, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब आइए देखते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, तो ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, और ये क्या हो गया, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फोकस, लेंस के फोकस दो प्रकार के होते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, F1 से। इसे F1 से इंडिकेट करते हैं। प्रथम फोकस के लिए चाहे उत्तल लेंस का हो चाहे अवतल लेंस का, हम F1 से ही इंडिकेट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? F2 से। द्वितीय फोकस को किससे इंडिकेट करते हैं? F2 से। ये हमारा उत्तल लेंस के प्रथम फोकस का चित्र और ये है हमारा उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस का चित्र। ये है हमारा उत्तल लेंस के प्रथम फोकस का चित्र और ये है हमारा उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस का चित्र। तो ये चित्र, इस चित्र के माध्यम से अभी हम आपको समझा चुके हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है। चाहे आप हेडिंग डालने के बाद पहले फिगर बना लेंगे, उसके बाद में उसकी परिभाषाएं लिख लेंगे, चाहे हेडिंग डालकर आप पहले परिभाषाएं लिख लीजिए फिर वो दोनों फिगर बना लीजिए, चाहे एक एक परिभाषा लिखकर एक एक फिगर बना लीजिए। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।